नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार में चुनावी घमासान मचा हुआ है और पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। 2 चरणों के मतदान बाकी हैं और 10 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। यकीन मानिए ये जो 10-12 दिन का पीरियड है, ये हर चुनावी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। न सिर्फ एक्साइटमेंट बल्कि अंदर ही अंदर एक डर भी है। अब देखिए, जो इस वक्त सत्ता पक्ष है यानी कि नीतीश, उनकी जो पार्टी है जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है यानी कि एनडीए की सरकार है। आपको जानकर हैरानी होगी, भले ही ये दोनों पार्टियां अलायंस में चुनाव लड़ रही हों, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों पार्टियों में अपनी अपनी पार्टी को ज्यादा वोट दिलाने की होड़ भी मची हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है, मुंगेर में जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू की साजिश थी, क्योंकि मुंगेर एक ऐसा इलाका है जहां पर बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। वहां पर पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले इस तरह का विवाद होना, जाहिर तौर पर लोगों के अंदर वोटिंग वाले दिन एक डर था। लोग अपने घर से बहुत कम संख्या में बाहर निकले, जिसका सीधा सीधा असर मतदान के फीसदी पर भी हुआ। तो ये जो साजिश है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रची जा रही है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जेडीयू भी ये जानती है कि अगर बीजेपी उनसे ज्यादा सीटें ले आती है तो फिर वो अपना समीकरण किसी और पार्टी के साथ बैठा सकती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आती हैं और जेडीयू अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो फिर क्या गारंटी है कि बीजेपी जेडीयू के साथ ही जाएगी। अब आप सोचेंगे कि भाई मोदी तो खुलेआम बोल रहे हैं कि अगर हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अगर क्या, वो तो कह रहे हैं कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया होगा, एक चिराग पासवान भी है, तेजस्वी यादव भी हैं, ये लोग खुलकर मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, नीतीश पर निशाना साध रहे हैं लेकिन मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। और पीएम मोदी भी अपनी रैलियों में नीतीश के सपोर्ट में तो बोल रहे हैं लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। यकीन मानिए 10 नवंबर की जो तारीख है उस तक आते आते ये जो चुनावी समीकरण है ये बदल सकते हैं और एक यही डर है जो जेडीयू में साफ तौर पर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हो, इसके लिए जेडीयू बहुत ज्यादा एडी चोटी का जोर लगा रही है। देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बिहार राज्य में जितनी भी जनता है उसमें लगभग अगर मैं लमसम कहूं तो 40% के आसपास ऐसी पॉपुलेशन है जो इलिटरेट है। और ये वो पॉपुलेशन है जो धर्म के आधार पर, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे, जो युवा हैं, वो मुद्दों पर राजनीति करते हैं, मुद्दों को समझकर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपना नेता या तो उसके बैकग्राउंड से चुनते हैं या फिर उनके दिमाग में एक चीज होती है कि 15 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं तो यही सही, मतलब एक सोच होती है। तो ये भी एक पहलू है जिसको लेकर नीतीश को फायदा भी हो सकता है और यही वो पहलू है जिसको लेकर नुकसान भी हो सकता है। वो पूछिए कैसे? वो ऐसे, क्योंकि एक तरफ नीतीश हैं तो उसी पार्टी का जो सहयोगी पार्टी में कहूं तो बीजेपी की तरफ से मोदी का चेहरा नजर आ रहा है। तो अगर दोनों ही पार्टी की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा काफी इस मामले में नीतीश कुमार से उनका ओहदा बहुत बड़ा है, इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग भी बड़ी है। इसलिए अगर दोनों पार्टियां आपस में साजिश रचती हैं या फिर इफ एंड बट की सिचुएशन होती है तो बीजेपी के जीतने के चांसेस या फिर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन के चांसेस ज्यादा है। अब देखिए, बीजेपी भी एक ऐसी पार्टी है जो गाहे बगाहे वादा खिलाफी करती रही है, पहली बार नहीं बल्कि कई बार, चाहे शिवसेना हो, चाहे बहुत सारे ऐसे दल रहे हैं बीजेपी के साथ जिनको झटका दिया है बीजेपी ने लास्ट मोमेंट पर। और ऐसा ही जेडीयू के साथ भी होता रहा है। नीतीश ऐसे हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को झटका दिया, शरद यादव को झटका दिया, जॉर्ज फर्नांडिस को झटका दिया। तो ये तो झटके वाली पार्टियां हैं। तो ऐसे में अगर आपस में भी एक दूसरे के साथ क्लैशेस होते हैं तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण जो है वो बदल सकता है। अच्छा, एक चीज और है ऐसे में, राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि जेडीयू जो नेता, जो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री जो है, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी जो एक चार्मिंग, उनका जो देखा जाता था, उनको जो कुछ माना जाता था, उनका जो ओहदा था, वो पिछले दिनों में काफी घटा है। और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं, उनके समर्थक भी जानते हैं। तो अब कुल मिलाकर आने वाले दिनों में भले ही ये दोनों पार्टियां अलायंस में हो और एक साथ आगे बढ़ रही हो, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए बिहार की जनता तो तैयार है, साथ ही साथ देश में भी एक माहौल देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या चुनावी समीकरण बदल सकता है? क्या लगता है बीजेपी मौके की नजाकत को देखते हुए जेडीयू का साथ छोड़कर एलजेपी का साथ दे सकती है? देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप अपनी राय इस पर जरूर बताइएगा।